हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों आज से मैं 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 10th में तो काम आएगा ही आएगा क्योंकि हमारे कोर्स में है, लेकिन बच्चों ये आपको आगे भी काम आएगा 11th में, 12th में, और यहाँ तक कि अगर आप 12th के बाद ही मैथ्स पढ़ेंगे ये तब भी आपको काम आएगा। तो इस चैप्टर को ना बच्चों हमें बहुत अच्छे से सीखना है। अब बच्चों देखिए, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्या मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बेटा इस तरह रूट्स निकालते हैं तो क्या मतलब होता है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बच्चों इसके रूट्स निकालने के कितने मेथड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको ये सारी बातें सिखाऊंगा, बस आपको ना इस वीडियो को ना एंड तक देखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब सुनिए बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रखा है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। बेटा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस बच्चों अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन आ जाए बस फिर उसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए कोई भी इक्वेशन जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में होती है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक बात ध्यान रखना, ए बी और सी आर रियल नंबर। बेटा ए बी और सी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बस हमारा ए 0 नहीं होना चाहिए। सुनिए बच्चों क्यों नहीं होना चाहिए। बेटा अगर a 0 हो गया तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जैसे ही a 0 होगा तो एक्स स्क्वायर आपकी इक्वेशन में से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा कंपलसरी होता है कि जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, तो इसलिए a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यही डेफिनेशन है किसकी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि जब भी कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक बात ध्यान रखना, ए बी सी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बस ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा एक बात तो सुनिए आप, ये ए बी सी क्या कंपलसरी होते हैं, नहीं बच्चों, यहां मैं कुछ भी लिख सकता हूं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों आप कोई भी बुक पढ़े, हर बुक में या आप किसी भी टीचर से पढ़े, सब बच्चों आपको ये बताएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ना वो ए से स्टार्ट होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट ले लिए ए बी सी, लेकिन इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है कि आप ए बी सी लिखो या पी क्यू आर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये होती है डेफिनेशन किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको यहां से बोले 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप झट से बोल देना कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी डिग्री 2 है। अब देखिए बच्चों मैं बोलता हूं x स्क्वायर प्लस 1 या बच्चों माइनस 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा इसमें x वाली टर्म गायब है, बेटा ये ऐसा हो सकता है, ये गायब हो सकती है, b और c 0 बन सकते हैं। देखिए बच्चों मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। अब बेटा मैंने किसको गायब कर दिया, कांस्टेंट टर्म को। बेटा c यहां पर क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि वो वेरिएबल से फ्री है। लेकिन बेटा ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां तक कि बच्चों अगर मैं खाली क्या लिखूं 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बच्चों ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस मुझे तो किस पे फोकस करना है कि x की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, बाकी टर्म मिस हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मानिए बच्चों मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कोई आपसे बोले बताइए क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप गलती से बोल सकते हो हाँ ये है, क्योंकि बस आप क्या देखोगे कि x की पावर 2 है। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना पहले आपकी जो इक्वेशन गिवन है उसको सिंपलीफाई करना होता है। जो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी बच्चों राइट हैंड साइड है अभी वहां पर आप उसको और सिंपलीफाई कर सकते हो। कैसे, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बेटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर में
मैंने किसका फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। और अब देखिए बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बच्चों 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब बच्चों क्या होगा, ये प्लस का यहां पर आकर माइनस का बन जाएगा, तो इसको आप यहीं पर कैंसिल कर दो। तो बच्चों हुआ क्या, एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई हमारी, कैंसिल हो गई। और उसको कैंसिल करने के बाद ये बच्चों क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। और बच्चों कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बस बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए फिर आप झट से मत बोलना बच्चों, फिर आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। क्या पता बच्चों एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए, खत्म हो जाए, उस केस में फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना फंडा बच्चों आप याद रखना। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, बेटा जहां भी वर्ड आ जाएगा इक्वेशन का तो आपको ना बच्चों उसके ना सॉल्यूशन निकालने होते हैं। ये आप छोटी क्लास में भी कर चुके हो। अब बेटा देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं ना बच्चों उन्हें रूट्स भी बोलते हैं। तो एक ही बात होती है, आप बोलिए किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालिए या हम क्या बोले रूट्स निकालिए, वो एक ही बात होती है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन और रूट निकालने का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the given quadratic equation is called its solution। अब बेटा सॉल्यूशन बोलो या रूट बोलो एक ही बात होती है। बेटा वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बच्चों से क्या बोलते हैं कि वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है या बच्चों रूट है। अब बच्चों सेटिस्फाई करना मतलब क्या होता है, बेटा इक्वेशन में बीच में इक्वल होता है, एक एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है, एक इधर होता है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो सीधे हाथ पर होता है उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड बच्चों किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो वैल्यू मैंने वेरिएबल की अपनी इक्वेशन में पुट करी है वो मेरी इक्वेशन का रूट है। और बच्चों अगर उसने सेटिस्फाई नहीं करा तो हम क्या बोलते हैं, वो हमारी इक्वेशन का रूट नहीं है। बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए बच्चों जैसे मानिए बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों आपको ये आपसे कहता है कि भाई चेक करो, मैं इसका बच्चों 2 वैल्यू लेके दिखाऊंगा आपको कि चेक करो क्या x बराबर 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मेरे बच्चों जहां जहां x से आप 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 बनेगा, 5 इंटू 2 10 बनेगा प्लस 6। अब देखिए प्लस का 4 प्लस का 6 कितने बन जाएंगे बच्चों 10 और माइनस 10, तो 0 आ गया बच्चों। और राइट हैंड साइड बच्चों कितनी है, 0 है। तो बच्चों हुआ क्या, x बराबर 2 ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 क्या है इस इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट, जो आपका मन करे आप वो बोल सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। वो सोल्यूशन और रूट बच्चों एक ही बात होती है। तो ये मतलब होता है बच्चों किसका, सोल्यूशन का या रूट का। बेटा मैं आपको एक वैल्यू लेके दिखाता हूं। मानिए बच्चों कोई आपसे बोलता है चेक करो क्या x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जहां जहां x है बच्चों क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे बच्चों। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, तो 5 इंटू 3 15 और प्लस 6, तो बच्चों कितना आ गया, ये 30 आ गया। तो अब देखिए क्या 30 0 के इक्वल है बच्चों, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो x इक्वल टू -3 ने जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x इक्वल टू -3 इज नॉट अ रूट इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ये मतलब होता है किसी भी इक्वेशन के रूट का या सॉल्यूशन का।
तो बच्चों मैंने आपको बता दी डेफिनेशन, अब मैंने आपको बता दिए कि रूट का मतलब क्या होता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा बनेगा। बेटा पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चेक कीजिए कि कोई वैल्यू आपको दे देंगे वो रूट है या नहीं है, लेकिन ज्यादा चांस होते हैं बच्चों क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन को सोल्व कीजिए। अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, अब ये हमें सीखना है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं। अब बारी बारी करके सारे मेथड्स की बच्चों में अलग अलग वीडियो अपलोड अभी करूंगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, द मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कितने मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। तो बेटा 3 मेथड होते हैं। तो देखिए बच्चों, बेटा पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड बच्चों होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या होता है बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और बच्चों तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। बच्चों क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो बच्चों 3 मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, आने वाली वीडियोस मैं इन्हीं मेथड्स के ऊपर बनाकर अपलोड करूंगा, लेकिन बच्चों जो मैंने आज आपको सिखाया है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें किसी चैप्टर का बेसिक ना पता हो तो हम उस चैप्टर को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।